वेलकम बैक। भारत में अब आम बाशऊर भारतीय जो कि किसी भी प्रेजुडिस से आजाद है, जो कि साफ सच्ची सोच रखता है, जो खुद मकबूजा जम्मू कश्मीर में गया है, वहां के हालात का जायजा लिया है, वो जोर दे के कह रहा है, खुल के कह रहा है कि वहां पर कश्मीर में बेपनाह इस वक्त एहसास महरूमी है और सिर्फ आजादी ही कश्मीरी का मसला हल कर सकती है और कश्मीरी आजादी से कम किसी सिचुएशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में भारत के 3 मारूफ दानिश्वरों और सहाफियों ने कहा कि भारत कश्मीरियों को ज्यादा अरसे तक महकूम बनाकर नहीं रखेगा, नहीं रख सकता। मोदी सरकार को मसले का हल तलाश करना पड़ेगा। ये भारतीय टेलीविजन पे बात की गई। साबिक रुकने भारतीय पार्लियामेंट और मकामी जरीदे के एडिटर संतोष भारतीया, इसके अलावा सोशल इश्यूज पर लिखने वाले अभय कुमार और एक सीनियर जर्नलिस्ट अशोक कुमार ने पिछले हफ्ते अपने तौर पे मकबूजा कश्मीर का दौरा किया। वहां जाकर उन्होंने वहां के मौजूद सिविल सोसाइटी, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, आम लोगों से मुलाकात की और फिर वापस आकर मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म पर भारतीय मीडिया में ही मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक जो जानिबदाराना रिपोर्टिंग हो रही है उसका भरपूर तरीके से पोल खोला। और इन सहाफियों ने, जिनमें उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के दौरे के बाद वो खासतौर पर भारतीय टीवी चैनल पे गए और उन्होंने इसके प्रोग्राम में खुलकर कहा कि मकबूजा कश्मीर में अवाम को कत्ल करना मसले का हल नहीं है। मसला कश्मीर का वाहिद हल सिर्फ कश्मीरियों को आजादी देना है। इस मौके पर साबिक रुकने पार्लियामेंट संतोष भारतीया ने इस प्रोग्राम में कहा कि बच्चे और बुजुर्ग ही नहीं, वहां सरकारी मुलाजिम भी भारत से आजादी मांग रहे हैं। 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग, जो हमने देखा हमारी आंखें खुली रह गई, वो अब वहां पर आजादी की मांग कर रहा है। और हम तीनों के सामने ये सवाल आया कि हम ये कारण जाने कि आजादी की मांग क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां तो अब तक सेल्फ रूल की या ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, ये आजादी की बात कहां से आ गई। और मैं आपको बताऊं खुर्शीद कि वहां पर सिपाही से लेकर सरकारी अधिकारी से लेकर जितने वर्गों की बात हमने की, ये सारे लोग आजादी की बात कर रहे हैं और इन सब के एक्सपीरियंस हम तीनों को वहां पर काफी हुए। उनको लगता है कि पिछले 60 साल से उनके साथ छल हो रहा है, उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको धोखा मिल रहा है। अब इसको गलतफहमी पैदा करना तो नहीं कहते, ये तो सच्चाई है वहां की। इसीलिए शायद अब 6 साल का बच्चा पत्थर लेकर के आजादी की बात कर रहा है, अब वो ऑटोनॉमी नहीं मांग रहा। इसी ग्रुप ने, जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर गया, वहां की सूरत हाल का जायजा लिया इंडियन चैनल ETV पर। इस ग्रुप में शामिल इंडिया के साबिक सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट एनालिस्ट हैं, अशोक कुमार ने कहा, जिस कश्मीर की बात पूरा देश कर रहा है वो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो लैंड है। जैसे कोई हम लैंड डीलर हैं, उनका कहना है कि कश्मीर नहीं, कश्मीरियों से प्यार करो, कश्मीरियों का दर्द जानो। यहां तो बस आंखें दिखाते हैं और कभी पैलेट तो कभी बुलेट और पैलेट से काम हल नहीं होगा। कितने जख्मी करोगे, कितने मारोगे। एक 6 साल का बच्चा पत्थर लेके खड़ा होता है। प्रोफेसर भट्ट ने हमको बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र आज 87 साल है, 87 की उम्र में भी मैं लड़ाई का मैं आज लड़ रहा हूं और एक 6 साल का 7 साल का बच्चा भी हाथ में पत्थर लेके लड़ने की मुद्रा में है। इसका मतलब आने वाले 80 साल तक आपने ये लड़ाई बुक करी है। वो लड़का 87 साल की उम्र तक लड़ेगा। उनको ये मत कहिए पाकिस्तान का एजेंट है, उनको ये मत कहिए। मुझे यहां से जाने में ये भी दिलचस्पी ये थी कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर जिस देश का हो, वहां पाकिस्तान का एजेंसी आती है और पूरे एक स्टेट आपसे अलग करके ले जाती है। ये हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब आप हर चीज पाकिस्तान पे डालोगे तो ये इंटरनेशनली भी आप पाकिस्तान को फेवर कर रहे हो। ये इंडियन जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, जो हिंदू हैं, जो कि इंडियन चैनल पे बात कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में, इसी ग्रुप में शामिल थे अजय कुमार डुबे, जो कि वहां की सोशल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एक्सपीरियंस इस दौरे के बाद, मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद क्या था? जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं और बंद वगैरह होता है, कर्फ्यू वगैरह लगता है, तो सबसे पहले कारोबारी आगे चाहते हैं कि ये सब खत्म हो। लेकिन कश्मीर में हमें एक दूसरी स्थिति दिखाई पड़ी। वहां के कारोबारी भी इस आंदोलन के अंग बन गए हैं। उनका कहना है कि जितनी कुर्बानी देनी हो हम एक बार में ही दे देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हर 2-3 साल बाद जो है ये आंदोलन हो, उसके बाद में सरकार हमारे हाथ पैर तोड़े, हमारा दमन करे और उसके बाद हम 2-3 साल तक अपना शरीर का और अपने दिमाग का इलाज कराएं, अपनी चेतना का इलाज कराएं और उसके बाद से फिर हम खड़े हों। तो एक बार जम के लड़ाई हो जाए और ये तय हो जाए कि हमें आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हम किस हालात में रहेंगे और हमारी आजादी होगी तो वो किस किस्म की आजादी होगी।
آپ دیکھیے 2 مہینے گزر چکے ہیں، قریب 2 مہینے 10 دن ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر تھا ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی، کوئی نہ کوئی اس بار نئی بات ضرور ہے، کچھ ایسا ضرور ہے جو کہ پہلے نہیں تھا، اس لیے کیول پاکستان کے دروازے پہ ٹھیکرا پھوڑنے سے کام نہیں چلے گا، کچھ دیکھنا پڑے گا کہ اندرونی حالات کیا ہیں۔ یہ ہے حقیقت کی زبان، یہ ہے سچ کی زبان، جو بھارتی ٹی وی چینل ای ٹی وی پہ جو کہ اردو میں ہوتا ہے، وہاں پہ 3 بھارتی صحافیوں دانشوروں نے بھارت میں ہی مقبوضہ جموں کشمیر میں جا کے وہاں کے حالات کا دیکھ کے جو جائزہ پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے تھا۔